अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम स्ट्रक्चर कर रहे थे। ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों को दो से तीन बातें जो है ना क्लियर करवाना चाहता हूँ अच्छी तरह ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड जो है ना मैंने इसकी प्रेजेंटेशन दी है। ठीक है। तो आप सबको जो है पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है और कब नहीं होता, बाय साइड का भी सेल साइड का भी। ये बुलिस्टिक एग्जांपल है, ये बिरिस्टिक एग्जांपल होगी। ठीक है। तो गौर से देखें, जहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए प्रीवियस कैंडल का, जहाँ भी हाई हो मतलब वीक हो जो भी हो व्हाटएवर, उसके ऊपर। ठीक है। इस इधर गौर से समझिएगा। उसके ऊपर जो है ना नेक्स्ट कैंडल जो है बिरिश बने या बुलिश बने, ये कलर मैटर नहीं करता। उसके ऊपर क्लोजिंग हो जानी चाहिए, तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। ठीक है। यानी बॉडी की उसके ऊपर क्लोजिंग हो प्रीवियस हाई या लो के नीचे या ऊपर, तब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता है। ठीक है जी। इसकी रीजन ये है, इसलिए ये वैलिड है। ये है इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये कैंडल का हाई है, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक मार्केट ने क्या किया है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अगर इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग हो जाती, ठीक है, अगर यूं हो जाता तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हमारा। ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होने के लिए लाजमी है कि बॉडी की उसके ऊपर क्लोजिंग हो बाय सीन में। ठीक है। अब ये सेल सीन में देख लेते हैं सेलिंग का। ये कैंडल का लो है, जो वीक होगी वहां से हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है नेक्स्ट तक। अब दो तीन कैंडल जैसे भी बनाए डजंट मैटर, जो नेक्स्ट कैंडल बने जो इसको ब्रेक करे वो बॉडी के साथ ब्रेक करे और नीचे क्लोजिंग दे। ये गौर से देखें, इसने इस कैंडल ने जो है ना इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है। लिहाजा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। मैंने क्या बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग होना लाजमी है, जो मर्जी हो जाए, अगर नहीं होती ना ना ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है और ना ही हमारा कोई मतलब वो हाई या लो कंफर्म होगा। ठीक है। जाहिर है इंड्यूसमेंट टेकन आउट होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टेकन आउट होगा, तभी जाके हमारा कुछ सीन बनेगा ना। अच्छा। उसके बाद ये देख लें जी, लास्ट वन एग्जांपल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर मार्क करना आ जाए। ठीक है जी। अब ये देखिए, जस्ट मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की और बस फिर ऊपर चली गई है। ठीक है। ये गौर से देखें, इस लो है, लो को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया है। ठीक है जी। लो को मार्केट ने जस्ट ब्रेक नहीं किया, इसकी सिर्फ थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप की है। गौर से देखें यहाँ पर। ठीक है। ये इधर। ठीक है। ये देखें, ये जो कैंडल है इसकी जस्ट लिक्विडिटी इसने स्वीप की है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती इसकी बॉडी इस कैंडल की, तो तब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता, मतलब यूं हो जाता, तब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो इस लो के नीचे क्लोज हो गई है, लिहाजा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। क्योंकि अब ये इस तरह है, इसने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर की तरफ चली गई है, तो ये हमारा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को समझा दूं। ये देखें, ये पहली कैंडल है। ठीक है। ये पहली कैंडल है, और से देखें। सही है। तो क्या मुसीबत है यार, कहाँ से आई। अच्छा। ये कैंडल का लो है, यहाँ से हमें लाइन खींचनी है इस लो के नीचे, ये जो विक है इसके नीचे किसी भी कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई। और से देखें, एक भी कैंडल की बॉडी जो है ना इधर क्लोज नहीं हुई। लिहाजा हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट क्या है जी, उसके नीचे क्लोज नहीं होती, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया। ठीक है। ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि भाई ये यहाँ से ये इसका लो है और कैंडल की क्लोजिंग बॉडी की यहाँ पर हुई है, लिहाजा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। तब जाके वैलिड हुआ है जब मार्केट ने 10 कैंडल बनाई है या 20 बनाई है, इस लो के नीचे यहाँ पर हमने लाइन लगाई है जहाँ पर। ठीक है। मार्केट जब तक उसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, आपका कुछ भी वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पर इंड्यूसमेंट की अगर बात की जाए तो इंड्यूसमेंट अगर ऊपर अपसाइड देखा जाए तो कहाँ पर है भाई हमारी इंड्यूसमेंट। ठीक है। ये हमारी इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है जी।
क्योंकि इसने इन दो कैंडल्स का हाई स्वीप किया है, इन दो कैंडल्स का। तो ये इधर क्लोजिंग ऊपर हो गई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहले तो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बनती, क्योंकि इसने भी हाई और लो स्वीप किया हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। खैर हम फिलहाल ब्रेक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, दूसरी ये माइनर सी है, लेकिन इसको ज़्यादा हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये हमारी मेन होगी। ये लो कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये अब लो हो गया। अब मार्केट जो भी करे, ठीक है, इस हाई को ब्रेक करेगी तभी इसको ऊपर जाके कुछ ये लो कंफर्म होगा। पर फिलहाल हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कैंडल की क्लोजिंग लाजमी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। ये थी बिरिश की एग्जांपल, यानी डाउन साइड की, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी बुलिश की हो गई, ठीक है, हमारी बुलिश की होगी। क्या है, ये हाई था, इस हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग होगी अप साइड, तभी जाकर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। और यहाँ से ये देखें इंड्यूसमेंट भी टेकन आउट हुई है, लिहाजा ये जो पहले यहाँ से ये वाली इंड्यूसमेंट ली गई है हाई कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद देखें आप आगे से ये वाले ये इंड्यूसमेंट, सॉरी, इधर से ये भी ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है जी। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सही हो गया। तो ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है जी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बस मेरे समझाने का मतलब ये था कि बॉडी के ऊपर उससे क्लोजिंग होगी तभी जाकर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या बल्कि इसको एक मिनट, सॉरी, ये देखें, इसको यहाँ पर उठा के रख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं लाइव में, ठीक है, लाइव में चलते हैं। अच्छा, ये यूरो जेपी वाई मेरे पास ओपन है, उस दिन हम इसकी मार्किंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये पता भी होगा, ठीक है। अब इधर से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये हाई था, मार्केट ने नीचे इन्वेस्टमेंट ली, ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट ली, मार्केट ने ये हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ करेक्शन है, सॉरी रिप्लेस किया, क्या कहते हैं इसको, इम्पल्स मूव, ठीक है। ये करेक्शन है, ये इम्पल्स मूव है। मार्केट ने अपसाइड की तरफ गया, मार्केट ने इसके इस हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग दे दी, लिहाजा हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब मार्केट ने ये हाई लगा दिया, ठीक है। कंफर्म तब होगा जब मार्केट नीचे से इंड्यूसमेंट ले लेगी। मार्केट ने यूं लो लगाया, ये लो हो गया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस लिया इम्पल्स, तो एक करेक्शन मूव, इम्पल्स, जो भी आप समझे, ठीक है। अच्छा, ये लो था, मार्केट ने यहाँ से इसको स्वीप किया और एक दो कैंडल बनाई और फिर ऊपर चली गई। ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, इन्वेस्टमेंट जैसे भी। फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ थोड़ी सी क्या कहते हैं वो किया, बेंच की, फिर ऊपर चली गई बॉडी के ऊपर। यहाँ देखें, यहाँ पर बॉडी के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है, लिहाजा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है। ये क्योंकि हाई यहाँ पर कंफर्म हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे। ये देखें बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होगी, और से देखें हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। उसके बाद मार्केट ने फिर रिप्लेस किया, ये लो था, ये इंड्यूसमेंट थी, ये भी इंड्यूसमेंट है माइनस थी। इस हाई को कंफर्म करने के लिए ये इंड्यूसमेंट काफ़ी है। तो यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ये हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ करेक्शन किया, सॉरी इम्पल्स मूव किया। इम्पल्स मूव देने के बाद आप गौर से देखें बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हो गई, लिहाजा हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हाई बना दिया, नीचे की तरफ रिट्रेस ली इसने, ये लो था ये, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विड स्वीप के लिया था, हमारा इंड्यूसमेंट के लिए ये लो वैलिड होगा। इसकी इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, हमारा ये हाई तो हो गया कंफर्म, ठीक है जी, हमारा हाई कंफर्म हो गया, लेकिन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ जाके हुआ, ये देखें, ये सारा इस हाई के नीचे ही सारा ये जो मूव है, ये सारा इंटरनल मूव गिना जाएगा, सही है जी। ये यहाँ पर आप बाय करें सेल करें वो आप लोगों की मर्जी है, सही है। एक मिनट में क्या इसका कलर जो है ना चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, और इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ अच्छा खैर छोड़ो। ठीक है जी। ये ये जो इंटरनल मूव था, यहाँ पर आप बाय करें सेल करें वट एवर कुछ भी नहीं है। हमारा मेन ये है, जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब सारे अटेम्प्ट में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इधर से यहाँ तक। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। अब आगे जाके आ गया मार्केट ने, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग थी, इसको ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, लिहाजा हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर रिट्रेस लिया। ठीक है, सॉरी इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ पर है। ठीक है जी। ये जो हमारा हाई है, ठीक है, ये वाला हाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये हाई कंफर्म तब होगा जब ये इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले। ठीक है जी। ये एक सिंगल मूव है, ये एक सिंगल मूव है। ठीक है, उसके बाद ये था आपका बुलिश स्ट्रक्चर टोटली। ठीक है जी, बुलिश स्ट्रक्चर था। तो उसके बाद ये हम समझ लेते हैं बिलिश स्ट्रक्चर की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ना समझ है तो आपने वीडियो ये बार बार देख लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम इस पेयर पे जो है ना मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हम प्रीवियस मार्केट से जो है ना मार्किंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी करंट तो रेंज में चल रही है ना। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं जी, इधर से। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से। तो ये गिरीश स्ट्रक्चर है, यानी डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, तो हमने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ देखना है, डाउन साइड की तरफ देखना है। इंड्यूसमेंट कहाँ पर देखनी है, अप साइड की तरफ देखनी है। एक मिनट, जहाँ पर अच्छी सी कोई एग्जाम्पल बन रही हो। चले, इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम, यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, ऊपर से ये जो है ना इंड्यूसमेंट ली। याद रखें, जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर होगा उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड होगा, उसकी जो इंड्यूसमेंट होगी वो नीचे होगी। और जो बुलिश सॉरी गिरिश स्ट्रक्चर है, गिरिश स्ट्रक्चर मैपिंग है जो हम मैप करेंगे, उसकी जो इंड्यूसमेंट होगी वो अपसाइड होगी। ठीक है जी। ये मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ली, यहाँ पर हम एक बार मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, ये ले ली। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट ले ली। सही है जी। उसके बाद जो हमारा ये वाला लो है, ये वाला, ये मार्केट ने क्या किया, कंफर्म कर दिया। ये कंफर्म करने के बाद इंड्यूसमेंट भी ले लिया, अब ये लो कंफर्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या, ये आगे मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने इसको, इस लो को ब्रेक किया बॉडी के साथ। ठीक है जी, ये गौर से समझे आप, बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया जी, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सही हो गया, ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी जो इंड्यूसमेंट पहले ले ली गई, मार्केट नीचे आ गई। अच्छा, उसके बाद जी इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पर थी। ठीक है, ये क्योंकि यही हाई था ना हमारा। ठीक है जी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक तो आई नहीं, तो वो इंड्यूसमेंट आके यहाँ पर शिफ्ट कर दी। ठीक है, मार्केट में हाई नहीं लगाया, लो ही लगा दिया, उससे भी नीचे चली गई। तो हमारी ये वाली जो इंड्यूसमेंट थी वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। ठीक है जी। ये जो हमारी आईटीएम था, यहाँ से मार्केट ने उठा के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया जी। ठीक है, ये गौर से समझिएगा मेरी बातें ये। ठीक है, ये ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग हो रही है। वहाँ का जो मतलब ये इंड्यूसमेंट की, मार्केट ने इसको तो टेकन आउट नहीं किया, तो ये मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने की बजाय उससे पहले ही नीचे आ गई, तो हमारी ये वाली इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, ये मार्केट ने टेकन आउट कर लिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके नीचे ये लो इसके नीचे बनता है, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से उठाकर
यहाँ पर फिर हमारी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुई, ठीक है, ये मार्केट ने नहीं ली, ठीक है जी। उसके बाद ये भी मार्केट ने नहीं ली इंड्यूसमेंट, तो ये हमारे हिसाब से ये फेक मूव हुआ फिलहाल के लिए। वहां से इंड्यूसमेंट उठाकर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये वाली इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गई जी, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई और मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ये आपकी इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो गई, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ से फिर यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये आपकी इंड्यूसमेंट हो गई। उसके बाद इसी के नीचे जो भी कोई हाई या लो होगा, ठीक है, वो हमारा कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ये अपसाइड मूव है, ठीक है। तो नीचे से ये जो है, यहाँ से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। उसके नीचे अगर देखा जाए तो इस इंड्यूसमेंट के हिसाब से उसका लो जो है वो यहाँ पर कंफर्म हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर ये लो कंफर्म हुआ है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम यहाँ से देखेंगे। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने अगर इसके रिजेक्ट क्लोजिंग दी है, ये देखो, ये आपका मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया एक्चुअल में। दिस इज योर एक्चुअल एंड वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बस लिख देते हैं, असल में मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा है कि मैंने इसका वो नहीं परचेज किया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब वैसा ही सीन हुआ। अब ये जो इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने क्या किया जी, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट उठा के यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ठीक है, इधर शिफ्ट हो गई, इधर से मार्केट ने नहीं ली तो यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये जो है आपका, ठीक है जी। मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली डाउन, यहाँ से फिर अगेन अगेन क्या हुआ, अगेन इंड्यूसमेंट नहीं ली, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट की ये जो इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट करते जाएंगे, फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दी फाइनली, ठीक है। तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट नहीं ली और नीचे ही चली गई, फिर इंड्यूसमेंट हम नीचे शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब क्या है, अब देखें मार्केट की इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, इधर इधर से अब इधर शिफ्ट हुई। अब जब तक ये इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं लेती नीचे से, हमारा लो कंफर्म नहीं होगा ना हाई कंफर्म होगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है मार्केट में इसकी मार्किंग की जाती है, ठीक है जी। आपको ये नहीं समझ आए, आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन देख लेना है। सही हो गया। उम्मीद है आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह अब क्लियर हो चुका होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, यही ट्रू स्ट्रक्चर है, यही एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को देखें, इंड्यूसमेंट ये वो सारा कुछ देखें। इंड्यूसमेंट क्या होता है, पहला हाई या लो किसी मार्केट का जैसे होगा वही हमारा इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। ये पहली इंड्यूसमेंट थी, ये नीली मार्केट में, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसने, अब देखें ना अपसाइड है इंड्यूसमेंट के लिए, यही क्यों वैलिड है। आप तो कहेंगे ये भी होगी, ये क्यों ये नहीं होगी, ये एक सिंगल मूव है, दिस इज जस्ट सिंगल मूव, ठीक है। ये सिंगल नहीं है, इसने मार्केट ने क्या किया है, ये जो ब्लैक कैंडल है इसका हाई इसने स्वीप नहीं किया, लिहाजा जो पिछली कैंडल का हाई है ना, वही इसका जो है ना वैलिड इंड्यूसमेंट कहलाएगा, ठीक है जी। बुलिश सॉरी बिरिश में। उसके बाद मार्केट ने वहां से इंड्यूसमेंट नहीं ली, वहां से अगर लेती, ठीक है, तो ये हाई स्वीप कर देती, लेकिन नहीं ली, तो यहाँ से यहाँ पर इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट होगी, ठीक है। फाइनली फिर वहां से मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ठीक है। फिर ये है इसने, क्योंकि इसका ये ऐसे करके ऐसे मूव है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट यहाँ से भी इंड्यूसमेंट लेने के बाद 50-50 चांसेस होते हैं मार्केट डाउन चले जाए या फिर जाए, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट ली, उसके बाद हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि ये इधर से इंड्यूसमेंट ने ली, ये ब्लैक कैंडल का जो हाई है प्रीवियस कैंडल से बड़ा है, ज़्यादा है, तो मार्केट ने नहीं लिया, ठीक है। तो वहां से उठाकर हमने ये माइनर से इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। ये इधर अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है जी, ये इस ब्लैक कैंडल का हाई था, इसने स्वीप किया और मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। ये माइनर माइनर चीजें आप समझते हैं, जैसे आप गहराई में जाते चले जाएंगे उतना ही आपको वो होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं ली, ठीक है, इधर आकर इधर से नहीं ली तो हमारी इंड्यूसमेंट कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। ये जो मूव है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे, एक मिनट, ये यूं हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे,
ठीक है जी। तो यहाँ से इंड्यूसमेंट मार्केट की उठाकर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर इधर, और इधर इसके ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पर ये है, दिस इज योर इंड्यूसमेंट। उसके बाद अब देखें आपका इंड्यूसमेंट आपकी कहाँ पर है। ये इंड्यूसमेंट थी मार्केट में, लेकिन ये नहीं थी, वहां से मार्केट ने हाई लो बनाया। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर एक माइनर सी इंड्यूसमेंट ये है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट थोड़ी सी ली, बताया था ना मैंने कि 50-50 चांसेस होते हैं या सेल हो जाए या बाय हो जाए। तो यहाँ पर मेजर इंड्यूसमेंट हम ये मेन इंड्यूसमेंट हमारी ये हो गई। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गई। ठीक हो गया जी। और आपकी ये जो कैंडल थी प्रीवियस, ये आपकी एज अ सेल का ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहीं से सेल करेंगे, टारगेट हमारा ये लो होगा। ऑलमोस्ट इसका 80% अचीव हो चुका है। ठीक है, यहाँ से अगर ये देखा जाए तो आपका ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, ये मतलब छोटी छोटी चीज इसमें होती है, आप मजीद इंशाल्लाह ये आगे सीखेंगे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, ठीक है, उसका या ऐसे एक्स लिखा होता है उसके ऊपर कि भाई एक्स का ये मतलब होता है इन्वेस्टमेंट है भाई, ये मार्केट ने यहाँ से इन्वेस्टमेंट टेकन और इसके ऊपर सप्लाई जोन तक बड़ी कमाल की एंट्री बनती है। इंशाल्लाह हम इसको अब मजीद जो है ना इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कल जो है ना गोल्ड था, ठीक है, गोल्ड का मैंने चार्ट बनाया था। ठीक है, जल्दी आता जल्दी से आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ अगर अभी तक पड़ा है। ये जो पहले था यहाँ से, ये नहीं है, हाँ ऊपर से। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ से सेल हो गई थी मार्केट जब कल लास्ट टाइम मैंने सेल करवाई थी। नहीं, आई थिंक वो गोल्ड का ही है, लेकिन क्वांटा का चार्ट है मेरे ख्याल से। तो ये भी है, ये भी नहीं है। एक मिनट अभी देख लेते हैं जी, वो कौन सा चार्ट था। हाँ, मैंने उस पर गोल्ड ही लिखा था। चल भाई, ये भी ये नहीं है वो, मैंने बनाया था। ठीक है, खैर, तो जो काम की चीज़ होती है वो मैं शेयर भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। खैर, तो आपको उम्मीद है स्ट्रक्चर आपका अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भरपूर आपने वीडियो को समझने की कोशिश करनी है, आपको समझ आ जाए ना समझ आए आप मुझसे